हे माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी को आने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना किया जाता है और हम सच्चे मन से माता रानी से जो भी प्रार्थना करते हैं, हमारी जो भी मनोकामना होती है, माता रानी अवश्य रूप से उसे पूर्ण करती हैं। और कुछ विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ लोग अखंड ज्योत भी जलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है, इसके क्या नियम है और ज्योत को 9 दिनों तक हम कैसे देखभाल करें जिससे कि हमारा ज्योत खंडित ना हो। अखंड ज्योत का मतलब ही होता है जो ज्योत खंडित ना हो। 9 दिनों की अगर हम संकल्प करते हैं तो 9 दिनों तक हमारा ज्योत बुझने ना पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि अखंड ज्योत कैसे जलाया जाता है और इसके क्या नियम है और हमें किस तरह से देखभाल करना चाहिए जिससे कि हमारा ज्योत खंडित ना हो। अगर दिया बुझ भी जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अखंड ज्योत जलाने के लिए हमें एक बड़ी दिए की जरूरत पड़ती है। बड़ा दिया लेंगे तो उसमें घी अच्छे से भर के आएगा। इसके बाद देखिए, अखंड ज्योत जलाने के लिए हमें 7 हाथ की लंबी बाती बनानी होती है, जो कि आप कलाबे से घर पर स्वयं भी बना सकते हैं। तो इस तरह की देखिए हमें 7 हाथ की लंबी कलाबे की बाती बनानी होती है। तो इस तरह से आप 7 हाथ की लंबी बाती बना ले। अगर आप स्वयं घर पर इस तरह की बाती नहीं बना सकते हैं तो पूजा के दुकान पर आप बोलेंगे तो अखंड ज्योत की 7 हाथ की बाती आपको पूजा के दुकान पर भी मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, हम इस तरह से बाती को जो है हम दिए में सेट कर लेंगे। इस तरह से हमें सेट करना है। इसके बाद अखंड ज्योत जलाने के लिए आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप तीली के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रथम दिन आप जिस चीज का भी इस्तेमाल करेंगे, अगर आप प्रथम दिन शुद्ध देसी घी से दीपक जला रहे हैं तो 9 दिनों तक आपको शुद्ध देसी घी के ही दीपक जलाने होंगे। अगर आप प्रथम दिन तीली के तेल का दीप जला रहे हैं तो आपको तीली के तेल से ही 9 दिन तक दीप जलाना होगा। तो यहाँ पर आपको कम से कम 1.5 लीटर 9 दिनों के लिए कम से कम आपको 1.5 लीटर तीली के तेल या घी जो भी आप जलाएंगे वो आप पहले ही लेकर रख लें। इसके बाद हम अखंड ज्योत को जलाने के लिए आसन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक प्लेट में हम स्वास्तिक बना लेंगे, उसमें हम थोड़े से फूल और अच्छा से सजा लेंगे। इसके बाद हम इसमें अखंड ज्योत रखेंगे। और फ्रेंड्स, जिस घर में अखंड ज्योत जलाई जाती है उस घर में मांस मदिरा का सेवन, लहसुन प्याज का सेवन, घर में लड़ाई झगड़ा, अपशब्द, इन चीजों का परहेज रखा जाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम अखंड ज्योत में थोड़ी सी अक्षत, रोड़ी और एक जोड़ा लौंग रखकर अब हम अखंड ज्योत को प्रज्वलित करेंगे। और फ्रेंड्स, जिस घर में अखंड ज्योत जलाया जाता है उस घर के दरवाजे पे ताला नहीं लगाया जाता। आप अगर थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं तब आप थोड़ी देर के लिए दरवाजा बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शहर से कहीं एक दिन के लिए बाहर जाना है और आपको घर में ताला बंद करना है, ऐसे में आपको अखंड ज्योत नहीं जलानी चाहिए। और अखंड ज्योत का प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली होता है। आप जो भी सच्चे मन से मानकर अखंड ज्योत जलाए हैं और आप नियम का पूरा पालन करते हैं तो माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करती हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से तो हम अखंड ज्योत जला लेंगे। इसके बाद सुबह के पूजा के बाद पंखे की वजह से हमारा दीप ना बुझे, इसके लिए तो इस तरह की कांच आती है जिससे कि आप पंखे से ना बुझे, इसके लिए इस तरह से आप ढक्कन लगाकर दिन में रख सकते हैं। क्योंकि गर्मी का समय रहेगा तो सभी के घर में पंखे चलते हैं और पंखे की वजह से हमारा दिया ना बुझे, इसके लिए हम इस तरह से ढक्कन लगाकर रखेंगे। इसके बाद देखिए, हमें अखंड ज्योत के साथ ही हमें एक छोटी सी और दिया जो कि हमें अखंड ज्योत के पास में ही रखना है। इसके बाद देखिए, इसमें इतना तो तेल रहेगा ही कि ये पूरे दिन आपका दिया जलता रहेगा। पूरे दिन आपको दिए की टेंशन नहीं लेनी है। शाम के समय जब आप
पूजा करेंगे, आरती करेंगे, उस समय आप फिर एक बार ढक्कन हटाकर आप दिए को चेक कर ले कि इसमें कितना तेल बचा हुआ है और बाती कितनी बची हुई है। तो अगर आपको लगे कि दीप में तेल कम बचा हुआ है तो आप उसमें तेल डाल दें, और अगर आपको बाती छोटी नजर आए तो दिए के साथ ही देखिए हमें इस तरह से एक छोटी दिया और रखना होता है, जिसमें कि हम बाती रखकर और अखंड ज्योत के पास ही रखते हैं। जब भी हमको लगता है कि बाती छोटी हो गई है, बाती हमें बड़ी करनी होगी, तो इसी तेल में देखिए हम इस बाती को डुबोकर और इसी ज्योत से हम इसको भी जला लेंगे और बाती को हम सही कर लेंगे। अगर सही करते समय ये दीप हमारा बुझ भी जाता है तो ये खंडित नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसकी ही ज्योत हम दूसरे यहाँ दीप में जलाकर रखेंगे। अभी मैं जलाई नहीं हूँ, लेकिन आपको बता दे रही हूँ कि इसको हमें जलाकर उसके बाद ही उस दीप को हमें सही करना है। जब उसमें बाती सही कर लेंगे तो इसी लौ से अगर बुझ भी जाए तो इस लौ से हम फिर से उसको जला लेंगे। इस तरह से आपका अखंड ज्योत खंडित भी नहीं होगा, आप 9 दिनों तक इसकी देख रेख भी कर पाएंगे। इसके बाद फिर से आप जो कांच का ढक्कन है उसे आप बंद कर दें। तो इस तरह से आप 9 दिनों तक अखंड ज्योत की देख रेख कर सकेंगे और अखंड ज्योत आपका जो है वो खंडित भी नहीं होगा, और आपकी जो भी मनोकामना है वो माता रानी अवश्य ही पूर्ण करेंगी। वैसे भी माता रानी हम सभी बच्चों से बहुत ही प्रेम करती हैं। अगर हमसे कोई भूल चूक हो भी जाती है तो माता रानी उसे क्षमा कर देती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको जय माता दी अवश्य रूप से लिखना है। और भी नवरात्रि की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड है, आप एक बार जरूर से मेरे चैनल पर जाकर सारी वीडियो को चेक कीजिएगा।